नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में सोमवार यानी आज जमानत मिल गई है। सूरत की अदालत ने उनकी अपील पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को करेगी। वहीं जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। वहीं राहुल को सूरत कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते। दरअसल इससे पहले राहुल गांधी सोमवार को दोपहर में बहन प्रियंका गांधी के साथ फ्लाइट से सूरत पहुंचे थे और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने को लेकर सत्र अदालत के लिए रवाना हुए थे। 3 कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेता भी कोर्ट पहुंचे थे। वहीं बता दें कि राहुल गांधी को पिछले महीने यहां की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और 2 साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी। 2 भगोड़े कारोबारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम के बारे में अपनी टिप्पणी में राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोरों के नाम सरनेम मोदी क्यों होते हैं। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की थी। वहीं अब राहुल ब्रिगेड बीजेपी को ट्वीट कर वार कर रहा है। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत है। वहीं सवाल यह है कि राहुल गांधी की ये जीत मानी जा रही है तो इसके पहले जब कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और उन्हें सजा सुनाई थी, तब ये कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कह रहे थे। वहीं लगातार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। कांग्रेस अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रही है और वहीं बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लगातार राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कह रही है कि कांग्रेस को इसके अलावा कोई भी समझ नहीं है। निचली अदालत में सुनवाई की थी। आपको बता दें कि निचली अदालत में राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस बात को लेकर बोला था। वहीं आपको बता दें कि निचली अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। वहीं आज राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, यहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री समेत तमाम कई बड़े नेता राहुल गांधी के साथ आज कोर्ट पहुंचे थे और जिसके बाद कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई और जमानत की गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सवाल यह है कि राहुल गांधी की इसे जीत माना जाए या फिर बीजेपी ने जो कहा कि अगर कोर्ट ने इसके पहले राहुल गांधी को दोषी करार दिया और उसके बाद राहुल समेत पूरा कांग्रेस ब्रिगेड क्यों कोर्ट को कोस रहा था। आज कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी, ये कांग्रेस की जीत है। लेकिन कांग्रेस को जब और राहुल गांधी को जब कोर्ट ने सजा सुनाई थी, तब क्यों ये कांग्रेस ये नहीं मान रही थी कि हमारे नेता ने गलती की है। वही सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को कोर्ट ने जमानत दी है तो क्या राहुल गांधी पूर्ण रूप से बरी हो गए? क्या राहुल गांधी दोष मुक्त हो गए? क्या राहुल गांधी को ऐसा लगता है और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो प्रतिभा है, वो अपने आप में एक बड़ी जीत है? वहीं आपको बता दें कि सूरत की अदालत ने उनकी अपील पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी थी। आज आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को ये जमानत मिली, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता।
लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है, वही इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रदीप सिन्हा हमारे साथ बीजेपी नेता के रूप में जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस नेता के रूप में हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, पहला प्रश्न आपसे, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट ने जमानत दे दी, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो सत्य का ये हिंदोला पीट रहे हैं ना, जी जी, देश की जनता ने देखा है जब 2019 के चुनाव में राफेल के मसले को लेकर किस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था, कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी। और आज जिस मामले में वो अपील में गए कोर्ट में, इसमें एक ही शब्द कहा जा सकता है कि लौट के बुद्धू घर को आए। ये तो न्यायिक प्रक्रिया थी, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी, कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया था, आज उनको बेल मिली है अपील करने के उपरांत। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें पहले करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं होने के कारण नौटंकी ज्यादा करनी थी। सड़कों पर वो नाच दिखाना था कि देखो देश में तो लोकतंत्र खत्म हो गया और मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि मेरी सदस्यता चली गई। अरे भैया, ये कोर्ट का फैसला था, आपने जो कहे थे एक जाति विशेष के खिलाफ, उसको लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह से सड़कों पर नाच रहे थे मानो यह केंद्र सरकार का फैसला है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। कोर्ट के फैसले के उपरांत तो नोटिफिकेशन होना ही था लोकसभा सेक्रेटेरिएट से, वो हुआ और उनकी सदस्यता गई। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कितने बुद्धिमान लोग हैं शीर्ष पर बैठे हुए, जो उनके सलाहकार हैं, जो लीगल टीम है, इन सब चीजों को देखने वाले लोग जो हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आया कि ये फैसला इनके खिलाफ भी जा सकता है। क्योंकि एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट जो है, आपने देखा वो जो प्रमोद तिवारी ने एक बात कही कि गांधी परिवार के लिए अलग से कानून होना चाहिए, सजा इस तरह से नहीं सुनाई जानी चाहिए। तो इस माइंडसेट के लोग हैं जो कभी 1969 में देवकांत बजवा कहा करते थे कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, उसी की मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो चरण चाटुकार लोग हैं वो इस तरह की परंपरा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, राकेश जी आपके पास आना चाहेंगे। सवाल ये है कि अगर आज राहुल गांधी को कोर्ट ने जमानत दी तो आप इसे जीत कह रहे हैं, जब कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी तब आपने ये क्यों नहीं माना कि आज हमारी हार हुई है, हमारे नेता ने गलत बयान दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाया था? देखिए, कल भी हम न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं किए थे, आज भी हम न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं जी जी कि उसने राहुल जी को सजा दिया था, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और उस सजा को राहुल जी ने और तमाम कांग्रेस के लोगों ने उसको स्वीकार करने का भी काम किया। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार आनन फानन में 24 घंटे के अंदर राहुल जी की सदस्यता रद्द करने का अधिसूचना लोकसभा सचिवालय ने निकाला और 1 महीने के अंदर घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। राहुल जी सांसद नहीं रहे, ठीक है, घर खाली होगा, लेकिन एक प्रक्रिया है उसका। और आप देखें कि आज अडवाणी जी भी सांसद नहीं है, मुरली मनोहर जोशी भी सांसद नहीं है, तो आखिर इस देश में क्या 2 न्यायिक प्रक्रिया या 2 संविधान चलेगा? एक संविधान कांग्रेस के ऊपर लागू होगा जो केंद्र की सरकार चाहेगी, और एक संविधान वो लागू होगा अपने मित्रकाल के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री चाहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। संविधान और लोकतंत्र अगर मेरे लिए है तो रवि जी के लिए भी समान होना चाहिए। तो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पे उतर करके। नहीं राकेश जी, आपने ये बात बड़ी कही कि संविधान को लेकर आपने बोला कि जो आप पे लागू होती है वह देश के हर जनता के लिए संविधान एक समान है। संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, मौलिक अधिकार है लोगों का। लेकिन सवाल, आज राहुल गांधी को जमानत दी, वहीं इसके पहले आपको बता दें 2000 केस में उन्होंने जब बयान दिया था, 2019 में जब उन्होंने बयान दिया था चुनाव के समय में जनता को संबोधित करते हुए, उसके बाद में ही बीजेपी के विधायक ने उन पर मानहानि का केस किया। कोर्ट ने उन्हें दोषित किया। उसके बाद कोर्ट ने जब उन्हें दोषित किया, चंद मिनट बाद उन्हें कुल मिलाकर जमानत भी मिल गई। लेकिन
प्रदीप जी, सवाल ये है कि जब राकेश जी ये कह रहे हैं कि ये उनके साथ, मतलब कोर्ट ने उन्हें दोष लगाया कि उन्होंने ये चीजें की और उसके बाद चंद मिनट बाद उनकी सदस्यता चली गई और चंद मिनट बाद ही, अगर माना जाए चंद घंटे बाद ही, उनका सरकारी आवास भी छीन लिया गया। क्या ये माना जाए कि इसमें बीजेपी का हाथ है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग ऐसा समझते हैं उनको शायद संसदीय परंपराओं की और संसदीय कार्रवाई की जानकारी नहीं, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने के बाद अगर उनकी लीगल टीम ने त्वरित अपील नहीं की, वो अपील में नहीं गए, नेक्स्ट डे भी ऑप्शन खुला हुआ था उनके पास। आज जो अपील उन्होंने की, बेल ग्रांट हुई उसको, ये काम वो नेक्स्ट डे भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति करनी थी और मोदी सरकार को डिफेम करने का एक मौका हाथ लगा था, उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तो लोकसभा ने जब उनको सजा सुना दी गई, और कोई पहली सजा नहीं हुई है एमपी एमएलए के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि देश भर में करीब 30 से ज्यादा लोगों को ये सजा सुनाई गई है। और झारखंड में ही ममता देवी जो कांग्रेस की विधायक हुआ करती थी, उनकी सदस्यता गई थी, उसके उपरांत अभी उपचुनाव भी हुआ। कहीं कोई हाई तौबा नहीं मचाया लोगों ने कि ममता देवी की सदस्यता क्यों चली गई, लेकिन राहुल गांधी को लेकर एक हाइप क्रिएट करना और सहानुभूति बटोरने की कोशिश करना कि मोदी सरकार उनके पीछे पड़ी है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा तो वही बोलते हैं और लोकतंत्र खतरे में भी बताते हैं। जो मनाता है वो बोलते हैं। जब उनको सजा सुना दी गई तो उनको न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं। इसी बात को उसी दिन अगर उन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया होता है कि चूंकि कोर्ट का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं और बाकी जो आगे की न्यायिक प्रक्रिया होगी हम उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये करने के बजाय अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि नहीं हम जैसा चाहे वैसा ही हो, तो अब नहीं होने वाला है। अब समय बदल चुका है, अब उनकी जो पहले चलती थी अब उस तरह से नहीं चला सकती। राकेश जी, प्रदीप जी ने बोला कि अब समय बदल गया है, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं होने वाला। वहीं आपकी कांग्रेस की महासचिव और कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्होंने भी ट्वीट किया है। वो ट्वीट हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, उसका मतलब आप बता दीजिएगा प्रदीप जी को। राकेश जी, प्रदीप जी को आप उसका मतलब बता दीजिएगा। सूरमा नहीं बिजली होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसका मतलब क्या अब ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुल मिलाकर कांटों में राह बना, मतलब बीजेपी सरकार उनके आगे कांटे बो रही है और वो उन राहों पर चलकर आगे अपने लिए राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समझाने की कोशिश करिएगा राकेश जी। नहीं, ये समझाने की बात ही नहीं है। ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी कांटों की राह तो बना ही रही है। उनकी आवाज को आपने भी सुना है, आपने भी देखा होगा और आपने भी कवरेज किया होगा कि किस प्रकार सदन में राहुल जी के आवाज को दबाने के लिए उनका माइक तक म्यूट कर दिया जाता था। ये कोई नई बात नहीं है। और प्रदीप जी क्या ज्ञान दिए हैं, पूरी आवाज तो उनकी हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन तो वाकई मैं भी इस बात को मान रहा हूं कि देश पानी को बचाने के लिए का पूरा भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री सहित उनके तमाम मंत्री, तमाम कार्यकर्ता, प्रखंड से लेके पंचायत तक, पंचायत से लेके राष्ट्रीय स्तर तक एक अडानी को बचाने के लिए लगा। ये तो वाकई देश बदल रहा है। सदस्यता जाने के चंद दिनों का मोहलत दे करके राहुल जी का बंगला खाली करवाया जाता, वाकई देश बदल रहा है। लेकिन अडवाणी जी और जोशी जी भी सांसद नहीं है, लेकिन वो सरकारी आवास में है, तो वाकई देश बदल रहा है। तो इसमें कहने की क्या आवश्यकता है? ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि वाकई देश बदल रहा है। आप राहुल जी का सदस्यता खत्म कर दो, लेकिन जेपीसी का गठन कर दो। हम तो यही कह रहे हैं कि लोकसभा में आपका बहुमत, राज्यसभा में आपका बहुमत, तो फिर जेपीसी का गठन करने में इतना विरोध क्यों प्रधानमंत्री जी हिचक रहे हैं? क्यों देश के गृह मंत्री कह रहे हैं अपने डिबेट में कि कांग्रेस को कोर्ट जाना चाहिए? अब वो क्यों नसीहत दे रहे हैं? आपने सदस्यता ले ली, आपने घर खाली करवा दिया, भाई मेरे, हम तो स्वाभाविक तौर पे हम स्वीकार कर लिया और राहुल जी ने भी थैंक्स कह दिया
कि ठीक है आपने खाली करवाने का आदेश दिया, हम घर खाली कर रहे हैं। तो ये तो वाकई देश बदल रहा है, इसमें समझाने की, रविंदर सोचने की कहाँ आवश्यकता है। बिल्कुल राकेश जी। प्रदीप जी, राकेश जी की बातें सही है कि अगर विपक्ष ये कह रहा है, जेपीसी की मांग कर रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम क्या है? ये भी जांच कर रही है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी भी बनी है जो इस मामले के जांच में करेगी। तो इनको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, इन्होंने जो कह दिया वही होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अब समय बदल गया है, वैसा नहीं हो सकता। कोर्ट में भी प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, सीबी अलग से जांच कर रही है, सारी चीजें हो जाने दीजिए ना। इतनी हड़बड़ी क्यों है कि मेरी ही बात मानी जाए? और जहां तक प्रश्न है तो मैं उनकी बातें क्योंकि सुन नहीं सका, ऑडियो आ नहीं रहा उनका, उन्होंने क्या कहा ये तो नहीं, मैं नहीं समझ सकता। लेकिन अपनी ओर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो लोग ये बता रहे हैं कि सुरमा क्या कांटों की राह से रास्ता निकालेंगे, जो आपने कहा कि अभी ट्वीट किया है प्रियंका वाड्रा ने, तो मैं समझता हूँ कि ये बेल पर नेशनल हेराल्ड केस में भी है, मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, आज भी बेल का अंत हुआ है, मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, प्रक्रिया आगे भी चलेगी और अंततः उसका परिणाम कोर्ट ही तय करेगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को विजयी मुद्रा में दिखाना कि आज तो हमने कोई बाजी मार ली, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की एक परिपाटी सी हो गई है कि अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाए तो ये मोदी सरकार का फैसला है, हम कोर्ट का मानेंगे नहीं, और अगर जमानत मिल गई तो हम तो जीत गए, हमको न्याय पर भरोसा है। तो गजब का तर्क देते हैं ये। मैं समझता हूँ इस तर्क से देश की जनता भी वाकिफ है, उनके सारे चोचलों को समझती है जनता कि ये सिर्फ रोना धोना करके किसी तरीके से अपने प्रति सहानुभूति जिताना चाहते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है अच्छी तरीके से कि ये लोग सिर्फ दलगत राजनीति जो है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, और परिवार के लोग जो है, भाई बहन हो, माता जी हो, इनकी उस परिधि से बाहर नहीं निकल पाते। आप बताइए इस प्रकरण में कहीं अगर एक खड़गे जी का नाम आया हो तो कहीं, खड़गे जी तो गौन हो गए, अध्यक्ष वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, लेकिन पूरी पार्टी इस तरह से इनके पीछे खड़ी है। जिस मसले को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, उसको लेकर जो फैसला आया, आपको एक बता दूं रवि जी कि उसी तरह का मामला झारखंड में भी चल रहा है, बिहार में भी सुनवाई है अप्रैल महीने में। तो अब कोर्ट का फैसला आने वाला है, वहां अपियर होना है इनको, तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ नौटंकी होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देश की जनता समझ चुकी है कि अब इस तरह के चोंचलेबाजी से आप किसी की सहानुभूति नहीं बटोर सकते, ना राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। आपने जो किया उसका फल आपने भुगता है। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन राकेश जी सवाल तो है, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी, अगर आपको लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ी, राहुल गांधी सही है, आपको लगता है कि आपके नेता सही है, आपके नेता हर समय एक पॉजिटिव वे में राजनीति करते हैं, जनता की हित की बात करते हैं, तो आज राहुल गांधी को 3 राज्य, यानी एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के करंट में जो मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी नजर आए हैं फ्लाइट में राहुल जी के साथ थे। कांग्रेस की महासचिव राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, इतनी बड़ी लॉबी लेके पहुंचना, और उसके अलावा एक अपना लीगल टीम लेके पहुंचना कि कोर्ट में किसी तरीके से राहुल गांधी को सजा ना हो और उन्हें जमानत मिले। क्या ले जाने की जरूरत थी? अगर राहुल गांधी सही थे, आपको लगता था पाक साफ थे, तो इसकी जरूरत क्या थी? पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि आपकी ही पार्टी, आपके ही नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से भटकाती है। तो आपके परिवेश में अगर आप राहुल, प्रियंका, सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम अपने ही नेताओं पे केंद्रित रहेंगे और उन्हीं पर डेली चर्चा होगी, तो आप बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर कब आप चर्चा करेंगे? कब आप भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे कि देश में ये भी एक बड़ी समस्या है? अगर जनता के दिल में आपको जगह बनाना है राकेश जी, तो इस पर भी चर्चा करनी होगी। ये आप मानते हैं कि नहीं? आपका पहला प्रश्न का जवाब मैं दे दूं। जी जी। राहुल जी हमारे नेता हैं जी, और अगर राहुल जी गुजरात गए हैं तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को तो लेकर के नहीं जाएंगे ना कि आप मेरा पैरवी करो कोर्ट में। नड्डा जी तो उनके साथ जाएंगे नहीं, जी जी, धर्मेंद्र प्रधान तो उनके साथ जाएंगे नहीं, तो कौन जाएगा? जो लीगल सेल का जो हमारे लोग हैं वो जाएंगे, स्वाभाविक तौर पे कोर्ट में वो बहस करेंगे जो हमारे लीगल सेल के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मेरे नेता जा रहे हैं और उसके साथ अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं
कांग्रेस की महासचिव जा रही है, तो इसमें हर्ज क्या है? ये फिर बेचैनी और छटपटाहट क्यों है भाई? ये क्यों बेचैनी और छटपटाहट है? और दूसरी बात जो आपने कहा, कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों से सदन तक महंगाई के खिलाफ, देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ, बैंक घोटाले के खिलाफ, अडानी से रिश्ता क्या कहलाता है इसके खिलाफ लगातार संघर्षों में है, सड़कों पे है। तो जो लोकतांत्रिक तरीका है, हम तो भाजपा के लोग हैं नहीं ना कि सदन में माइक म्यूट कर दें। जब सदन जो लोकतंत्र का मंदिर है, आप विपक्ष को वहां बोलने नहीं देंगे, तो आखिर ये आवाज, ये बात हम जनता के बीच तो लेके जा रहे हैं, अब पूरे देश में लेकर के जा रहे हैं। तो आखिर विचलित क्यों है पूरी भाजपा की कुनवा, टॉप स्तर से लेकर के लो स्तर तक, प्रखंड से लेकर पंचायत तक, आखिर विचलित क्यों है? क्यों विचलित है? क्यों बेचैनी और छटपटाहट में रात का नींद हराम हो गया है? अरे भाई, हम तो कहे कि कोर्ट ने जो हमें आदेश दिया, उस आदेश को हमने सिरोधार्य भी किया है। आपने बंगला खाली कराने का नोट दिया, उसे भी हमने सिरोधार्य भी किया है। फिर ये बेचैनी और छटपटाहट क्यों? हम तो ये कह रहे हैं कि इतना सब होने के बावजूद आप जेपीसी का गठन तो कर दो। लोकसभा में आपकी बहुमत, राज्यसभा में आपकी बहुमत, फिर क्यों नहीं कर रहे हो? फिर ये साहस क्यों नहीं जुटा रहा है 56 इंच सीना वाले लोग? मैं तो यही कह रहा हूं। बिल्कुल, सवाल ये है राकेश जी कि आपने जो जिन प्रश्नों का उत्तर दिया, बखूबी अगर कांग्रेस उस रास्ते पर है अपने देश हित और उसकी, क्योंकि सामने आपको पता है कि 2023 में एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कुल 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, जहां काफी राज्यों में हो भी चुके हैं। फिलहाल कर्नाटक आपका आगे है, लेकिन सवाल यही, और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। प्रदीप जी, अगर असल मुद्दे, आज आपको पता है कि देश में बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और ये महत्वपूर्ण मुद्दे, हाँ उसके पीछे का कारण कुछ होगा, वो आप स्पष्ट करिएगा। लेकिन अगर उन मुद्दों से हटके, अगर हम डेली टीवी डिबेट आप देखते हैं, डेली तमाम प्रोग्राम देखते हैं, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा होता है, इस पार्टी के नेता ने उस पार्टी पर हमला किया, उस पार्टी के नेता ने उस पार्टी पर हमला किया। कभी आपने ऐसे हमने नहीं देखे, ना हमें कभी मौका मिला कि हम कभी बेरोजगारी, शिक्षा, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष जब तक आवाज नहीं उठाएगा तो उस पर बात करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कमजोर है। लेकिन मौजूदा हालत में 2024 आगे आने वाले कल में लोकसभा का चुनाव है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अगर इन्हीं पहलुओं में रही आई तो आपकी जीत के लिए ज्यादा कठिन नहीं ना? लेकिन अभी जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जिस महंगाई और बेरोजगारी की बात की, आज महंगाई दर नियंत्रण में है। आप पूरे विश्व की स्थिति देख लीजिए, खासकर रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद जिस तरह के हालात बने, सप्लाई चेन टूटने के कारण जिस तरह से मुद्रा स्थिति आज में देशों में जिस ऊंचे स्तर पर गई, भारत में आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with। अब जहाँ तक प्रश्न है कि जो लोग 10 साल सरकार में रहे 2004 से 14 तक, उस वक्त तो मनमोहन सिंह, उसके बाद चिदम्बरम साहब, नामी गिरामी सब अर्थशास्त्री थे, लेकिन डबल डिजिट में अगर इनकी मुद्रा स्थिति उस वक्त हुआ करती थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो ये लोग आर्थिक नीतियों को बिल्कुल फेल्योर बताते हैं, उनको ये सोचने का विषय है कि सब कुछ होने के बाद भी हम 7% से नीचे अगर मुद्रा स्थिति के दर को रखने में सफल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके कई कारक हैं। आप जिसका संदर्भ दे रहे थे कि बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं बैकड्रॉप में, आप भी समझ, क्योंकि समय काफी कम होता है डिबेट में, इसलिए सारी बातें नहीं बताई जा सकती। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश की जनता ये समझ रही है, और 2019 के चुनाव में जाने के वक्त भी तमाम विपक्षी दलों ने हमारे खिलाफ महंगाई का, बेरोजगारी का, वादा खिलाफी का, ना जाने क्या क्या आरोप लगाए थे। लेकिन जनता भरोसा कर रही है कि नहीं, सही रास्ते पर देश चल रहा है, देश में विकास हो रहा है। जो पैसा कल तक भ्रष्टाचार में चला जाता था, आज वो पैसा सही जगह खर्च की जा रही है। और जहां तक प्रश्न है कि आपने देखा हो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, एविएशन सेक्टर हो, सारे आज कहीं ना कहीं बूम पर हैं।
तो उस इंडस्ट्री में जो रोजगार पैदा हो रहा है आखिर देश के लोगों को ही तो मिल रहा है, लेकिन उसको सिर्फ सरकारी नौकरी से जोड़कर देखना कि अगर नौकरी सरकारी है तभी रोजगार है, तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई भी सरकार इस बात से आपको संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सरकारी नौकरियों की भी संख्या सीमित है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी करने का अवसर मिलता है, कई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने देखा होगा कि करोड़ों की संख्या में लोग काम में लगे होते हैं, तो उनकी भूमिका को नकारना और सिर्फ सरकारी नौकरी को ही लेकर युवाओं को बरकराने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ कि अब लोग समझने लगे हैं चीजों को, क्योंकि आंकड़े सामने आ रहे हैं। उसके अलावे देश किस दिशा में चल रहा है वो लोगों को दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, आपने जो भी चीजें कही है दोनों पार्टियों के लिए हमारा जो ओपिनियन है, हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले कल में जो भी चुनाव हो जनता उसे देखे कि जनता के हित की बात कौन कर रहा है और जनता के पक्ष की बात कौन कर रहा है। फिलहाल समय पूरा हुआ। प्रदीप जी और राकेश जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इसी बात को लेकर लगातार विवाद है कि वहीं राहुल गांधी को आज सूरत कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी चारों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करते हुए राहुल गांधी का यही कहना है कि आज संघर्ष की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। वहीं बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी को अगर आज जीत लगती है तो इसके पहले जब कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाया और जब लोकसभा के सचिवालय ने उन्हें सदस्यता से बहाल किया, संसद की सदस्यता से हटाया और उनके आवास को छीना, तब क्यों नहीं सत्यता लगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज हमने चर्चा की और जिस पर हमने आज जाना कि राहुल गांधी, वहीं आने वाले कल में लोकसभा का चुनाव है तो यह माना जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप कर रही हैं, लेकिन कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, जिस पर हमें संज्ञान लेना चाहिए कि आने वाले कल में क्या देश बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर एक अच्छी पहल हो। फिलहाल देश की स्थिति आम देशों से बेहतर है, इसमें कहने में भी कोई संकोच नहीं है। फिलहाल ओंकार न्यूज में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।